नमस्कार, स्वागत है आपका आरटी हलचल में और मैं हूं आपके साथ फाल्गुनी सोनी। चलिए नजर डालते हैं शहर की तमाम बड़ी खबरों पर। कांग्रेस द्वारा अपना प्रत्याशी घोषित करने के साथ ही पार्टी में प्रत्याशी का विरोध भी शुरू हो गया है। पार्टी में ही विरोध पर बीजेपी ने नेपा और मंधाता सीट पर अपनी जीत का दावा किया। बुरहानपुर की नेपा नगर सीट पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने रामकिशन पटेल को टिकट की घोषणा की। घोषणा होते ही टिकट की कतार में लगे 18 दावेदारों ने एक स्वर में रामकिशन पटेल का विरोध पहले सोशल मीडिया पर, फिर सार्वजनिक रूप से नेपा नगर के बाबा साहब अम्बेडकर चौराहे पर किया। दावेदारों की मांग है कि रामकिशन पटेल को पार्टी ने 2 बार मौके दे दिए, जिसमें वह चुनाव हार गए। अब 18 दावेदारों में से किसी एक को पार्टी टिकट दे। टिकट को लेकर इसे मचे घमासान पर जिला कांग्रेस कमेटी का कहना है कि यह उनके परिवार का मामला है, जिसे सुलझा लिया जाएगा, जबकि बीजेपी ने चुटकी लेते हुए कहा कि यह कांग्रेस का अंदरूनी मामला है। टिकट कांग्रेस चाहे किसी को भी दे, जीत बीजेपी उम्मीदवार की तय है। नेपा नगर उपचुनाव को लेकर एक हमारे यहाँ पे हमने जो दावेदारी पेश की थी, उसमें हम 18 लोग हैं करीबन। उसमें से एक जो हमारे उसमें से हमको उम्मीदवार नहीं बनाया गया और जो रामकिशन पटेल है उसको उम्मीदवार बनाया गया है। उसके विरोध में हमने यहाँ पर आज मीटिंग रखी गई है। वो उम्मीदवार हमें नहीं चलता। हमें कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार, हमारे जो 18 लोगों ने टिकट मांगी थे उसमें से वो किसी को भी पार्टी तय कर दे तो हमको सहमति है, मंजूर है, पर वो उम्मीदवार नहीं चलता हमको। उपनगर लालबाग की श्रमिक बस्ती में खेल मैदान की बिगड़ी दुर्दशा को सुधारने के लिए क्षेत्रवासियों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर खेल मैदान को स्वच्छ सुंदर बनाने की मांग की है। सोमवार को उपनगर लालबाग क्षेत्र के श्रमिक बस्ती के रहवासियों ने इलाके में बस्ती की खेल मैदान की खराब होती स्थिति को स्वच्छ और सुंदर बनाने का आग्रह जिला कलेक्टर से करते हुए ज्ञापन दिया। बताया गया है कि श्रमिक बस्ती के एकमात्र खेल का मैदान, जो असामाजिक तत्वों का अड्डा बनने की ओर ध्यान नहीं दिए जाने से खेल प्रेमी युवाओं में आक्रोश भी है। क्षेत्र के लोगों ने जल्द से जल्द इस ओर ध्यान देकर इसे स्वच्छ, सुंदर और खेलने लायक मैदान बनाने की मांग की है। सर, हमारी मांग ये है कि उपनगर लालबाग क्षेत्र में एक ही ग्राउंड है जो कि युवाओं के लिए खेलने के लिए श्रम कल्याण केंद्र का ग्राउंड। उस ग्राउंड की सर स्थिति इस तरह है कि आप खेलना तो छोड़ो, वहाँ पैदल नहीं चल सकते हो। और पशुओं ने और जो शरारती तत्वों ने वहाँ शराब का अड्डा बना के रखा है और कांच वगैरह है। मेरा खुद के स्वयं में 4 दिन पहले पैर में कांच लगा है, मैं खुद नहीं खेल पा रहा हूँ। क्या हमारी कलेक्टर साहब से जो भी अधिकारी प्रशासन किसके अंडर में वो ग्राउंड है, उनसे हमारी एक ही मांग है कि हमको ग्राउंड खेलने लायक बना दो। लॉकडाउन के चलते महाराष्ट्र से आने वाली यात्री बसों के आवागमन को बंद कर दिया गया था। वहीं अब अनलॉक प्रक्रिया में सोमवार को बुल्ढाना से महाराष्ट्र राज्य परिवहन की बस शहर पहुंची। पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र में अनलॉक प्रक्रिया में यात्री बसों का संचालन शुरू हो गया है। सोमवार को महाराष्ट्र राज्य के बुल्ढाना भी यात्री बस शहर के पुष्पक बस स्टैंड पर यात्रियों को लेकर पहुंची। वहीं प्रदेश से महाराष्ट्र की ओर बसों का संचालन अभी शुरू नहीं हुआ, जिसके चलते यात्रियों की परेशानियां बढ़ गई है। असिर दुलकोट मार्ग के अधूरे निर्माण के चलते ग्रामीणों की परेशानियां अब और बढ़ने लगी है। विगत दिनों हुई बरसात से मार्ग पर बनी अस्थायी पुलिया बह जाने से ग्रामीणों की परेशान होना पड़ रहा है। आसिर दुलकोट सड़क मार्ग पर निर्माणाधीन आधे अधूरे पुलिया अब आवागमन के लिए काफी खतरनाक होते जा रहे हैं। रविवार के दिन दुलकोट क्षेत्र में तेज मूसलाधार बारिश के चलते आसिर दुलकोट मार्ग स्थित अस्थायी पुलिया पानी के तेज बहाव में बह गई थी, जिससे क्षेत्र के ग्रामीणों ने जान जोखिम में डालकर पानी के तेज बहाव से अपने वाहन निकाले। पानी के तेज बहाव कई मोटरसाइकिल सवार असंतुलित होकर नाले पर गिर पड़े और बहते बहते बचे कई वाहन चालकों को स्थानीय लोगों ने मदद कर नदी नाले पार करवाए। शहर में राष्ट्रीय पोषण आहार कार्यक्रम अंतर्गत सोमवार को TSR पोषण की जागरूकता के लिए एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। प्रदेश में राष्ट्रीय पोषण आहार कार्यक्रम को लेकर जिले की आंगनवाड़ियों में विभिन्न आयोजन किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय पोषण आहार कार्यक्रम अंतर्गत राजपुरा में TSR पोषण की एक प्रदर्शनी लगाई गई। पोषणीय और स्वादिष्ट व्यंजन बनाने को लेकर आयोजित इस प्रदर्शनी में ऐसे TRS व्यंजनों का प्रदर्शन किया गया जिसे बच्चों को बनाकर खिलाया जा सकता है, जो काफी पौष्टिक होगा। राष्ट्रीय पोषण आहार अंतर्गत आयोजित कार्यक्रम की जानकारी देते हुए पर्यवेक्षक ने बताया, सर, जैसा कि विदित है कि राष्ट्रीय पोषण माह चल रहा है, तो इसके अंतर्गत हमने ना THR से बने हुए व्यंजन की प्रदर्शनी लगाई है, जो हम बांटते हैं इनको। THR हलवा, सोया बर्फी, खिचड़ी वगैरह, तो उसमें और इंग्रेडिएंट्स मिलाकर किस तरह से उसकी पौष्टिकता बढ़ाई जाए ताकि वो खाने में भी सुरुचिकर हो, और महिलाओं के लिए पौष्टिक हो और वो आसानी से इसको अपने घर में बना सके और अपने बच्चों को और स्वयं भी इसका सेवन कर सके। क्या उद्देश्य है प्रदर्शनी लगाने का?
सर ये जागरूकता लाना है कि वो THR के पैकेट आप फेंके ना, जानवरों को ना डालें, बल्कि इसका उपयोग करें आप। और इसमें और अधिक मात्रा में यदि हमारे यहाँ पे जैसे केला मूंगफली होता है बुरहानपुर ज़िले में, उसको मिला के इस THR में कैसे आप रेसिपी बना के उसकी पौष्टिकता बढ़ा के उपयोग कर सकते। जिले में पीएम नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में बीजेपी द्वारा सेवा सप्ताह की शुरुआत सोमवार को स्थानीय गांधी चौक में स्वच्छता के साथ। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 17 सितंबर को आने वाले जन्मदिन को सेवा सप्ताह के रूप में मनाते हुए पूरे सप्ताह सेवा कार्य को करेंगे। सेवा सप्ताह की शुरुआत सोमवार को सांसद एवं पूर्व बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार सिंह चौहान ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ स्थानीय गांधी चौक में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को पुष्प अर्पित कर प्रतीकात्मक रूप से स्वच्छता के साथ शुरू हुई। सेवा सप्ताह की जानकारी देते हुए सांसद नंद कुमार सिंह चौहान ने केंद्र के पीएम नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं से गरीबों को मिल रही सुविधाओं का जिक्र करते हुए पूरे सप्ताह चलने वाले सेवा कार्यों की जानकारियां दी। भाजपा परिवार ने यह तय किया है कि उनके जन्मदिवस को हम सप्ताह के रूप में मनाएंगे और सेवा कार्य कर मोदी जी के स्वभाव के अनुरूप सेवा को समर्पित होकर हम सब लोग यह जन्मदिवस का कार्यक्रम मनाने जा रहे हैं। आज बुरहानपुर में महात्मा गांधी के प्रतिमा के सामने उनके चरणों में पुष्पांजलि अर्पित कर हम सभी भाई बहनों ने आज ये जन्मदिवस मनाने की शुरुआत की है। नेपानगर क्षेत्र के वार्ड नंबर 14 चूना भट्टा के रहवासियों ने पट्टे नहीं तो वोट नहीं का ऐलान किया है। वहीं अब इस मामले में दोनों ही राजनीतिक पार्टियां इस विरोध का समाधान करने में जुट गई है। नेपानगर में उपचुनाव की घोषणा होने के बाद से अब आम जनता भी लामबंद हो चुकी है। इस बार नेपानगर का चुनाव बहुत ही रोचक होने वाला है। इस बार कांग्रेस और भाजपा दोनों को ही वोटरों के विरोध का सामना करना पड़ सकता है। उपचुनाव के ऐलान के बाद से ही ग्रामीण के साथ साथ अब शहरी क्षेत्र के लोग भी अपनी मांगों को लेकर सामने आ रही है। नेपानगर विधानसभा के वोटर इस बार उपचुनाव में कई सालों से अधूरी पड़ी सड़क, पानी, शौचालय, आवास जैसी कई मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन और चुनाव बहिष्कार की चेतावनी जैसी दे रहे हैं। अब देखना यह है कि दोनों ही राजनीतिक दल इसे कैसे सुलझाते हैं। तो हम वोट देंगे, नहीं तो हम वोट नहीं दे सके। क्यों कि गरीब तो वहीं के वहीं पड़े हैं, कहाँ जाके पड़ेंगे। ये हमारे झुपड़ा टूट रहा है, ये मिल रहा है, फिर वो कौन देगा हमको। और तुमको जिता देवा, हम वहीं के वहीं बैठे, क्या काम दिए जिताते आ रहे हैं। कब से हम तरस रहे हैं, लोखने के मकान कैसे बन गए, रोडे कैसे बन गए यहाँ। और अब वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। कल फिर होगी आपसे मुलाकात जिले की ताज़ा गतिविधियों के साथ। तब तक के लिए मुझे और आरटी हलचल की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।